बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। माशाअल्लाह बहुत ही खुशी की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को जो फैसला वक्फ बोर्ड को लेकर सुनाया गया वो यकीनन काबिल तारीफ है और बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो जो काविशें और कोशिशें की थी वो मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। हमारे न जाने कितने मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, मसाजिद के उलमा और अइम्मा ने मिलजुल कर सब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दिया और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जो मुहिम, जो चारा जोई और जो कोशिशें की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी हद तक हमें कामयाबी मिल चुकी है। नाजरीन, रात भी मैंने एक खबर डाली थी और उस खबर के ताल्लुक से ही बतलाया गया था कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये फैसला सुनाया जाएगा कि वक्फ बोर्ड में जो तरमीमी की गई है, संशोधन सरकार की तरफ किया गया है, उनमें जो 3 अहम और बुनियादी शिक़ें थी, अब उन 3 बुनियादी शिक़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी है। याद रहे, ये आर्जी तौर पर रोक नहीं है, ये स्टे नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह नया और बहुत ताख़िर से फैसला आने वाला, इस पर मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की हिमायत में, मुसलमानों के हक़ में फैसला सुना दिया है। अब जो हुकूमत की पॉलिसियाँ थीं और वो तरमीम कर अपने अज़्म मुसम्मम में कामयाब होना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाकाम बना दिया। अब हुकूमत चाहकर भी वो काम नहीं कर सकती है। पहली शिक ये थी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन और तरमीमी बिल लाकर हुकूमत ने ये किया था कि जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ रियासती बोर्ड है उसमें आम तौर पर गैर मुस्लिमों को रखा जाना था, जो सरकार मुंतखब करती। दूसरी बात उसी में ये थी कि जो हमारा कौंसल रहेगा पूरे मुल्क का, उसका भी सीओ बाकायदा गैर मुस्लिम बनना था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस शिक पर पूरी और मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है और कहा है सीओ कोई गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान ही रहेगा। इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है और वक्फ बोर्ड में जो जितनी अमलाक और जायदाद हैं उनका ताल्लुक खालिसतन मुसलमानों से है और ये जो वक्फ बोर्ड बाकायदा इदारा कायम किया गया है ये भी मुसलमानों की और उनके वक्फ अमलाक की हिफाजत और रियायत और उसके जो मकासद हैं उनके लिए बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इनमें किसी को गैर मुस्लिम को सीओ नहीं बनाया जा सकता, इसमें बाकायदा किसी गैर मुस्लिम को रुकन नहीं। हाँ, अलबत्ता रियासती बोर्ड में 3 गैर मुस्लिमों को एक मुशीर के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन उनकी हैसियत ये नहीं है कि बाकायदा वो किसी अहकाम को या किसी हुक्म या फरमान को जारी करेंगे। दूसरी बड़ी शिक ये थी कि हुकूमत ने तरमीम बिल लाकर ये कहा था कि किसी भी ऐसे मुसलमान को वक्फ करने की जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने की इजाज़त नहीं होगी जो तकरीबन 5 साल से प्रैक्टिसली मुसलमान नहीं होगा। यानी यूँ समझ लीजिए, अगर वक्ती तौर पर कोई किसी गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था तो सरकार ये कह रही थी कि जब तक ये 5 साल इस पर मुसलमान होने के ना गुजर जाए ये अपनी प्रॉपर्टी को दान नहीं कर सकता, वक्फ नहीं कर सकता। बहरहाल इसके खिलाफ भी याचिका में सुनवाई की गई और इसको भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर यूँ समझ लीजिए कोई सुबह में मुसलमान हुआ था, दोपहर या शाम को, यानी या फिर अगले ही लम्हे वह अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान या किसी चीज़ के नाम वक्फ करना चाहे तो वो कर सकता है और उसके वक्फ को कबूल किया जाएगा। यानी हुकूमत की इस पॉलिसी को भी रद्द कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा जो मामला था वक्फ बाय यूज़र, यानी जो हमारी बहुत सारी पुरानी ईदगाहें हैं, मस्जिदें, जामा मस्जिदें हैं, बड़े पुराने पुराने कब्रिस्तान हैं, मज़ारात हैं, उनको वक्फ बाय यूज़र कहा जाता है। यानी मुसलमान जिनको सदियों से वक्फ समझकर यूज़ और इस्तेमाल कर रहा है लेकिन कानूनी एतबार से उन पर कोई कागजात नहीं है, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड में संशोधन करके हुकूमत ने ये कहा था कि उन्हीं अमलाक और उन्हीं जायदाद, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को वक्फ माना जाएगा जिनके मुसलमानों पर कागजात हैं। महज इस्तेमाल करने की वजह से कोई प्रॉपर्टी या अमलाक जायदाद वो मुसलमानों की नहीं होगी या वक्फी नहीं होगी। लेकिन कानूनन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जो पुराने ज़माने से सदियों से मुसलमान किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, किसी संस्था की शक्ल में हो, कब्रिस्तान की शक्ल में हो, मज़ारात की शक्ल में हो, अगर उनके पास कागजात नहीं भी है लीगली तौर पर लेकिन उसको वो सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसको वक्फ ही समझा जाएगा और हुकूमत उनमें से किसी भी अमलाक पर, किसी भी मिल्क पर कब्जा नहीं कर सकती है और कागजात का मुतालबा नहीं कर सकती है। इन्हीं शिकों में से एक बड़ी और अहम शिक ये थी कि कलेक्टर को बाकायदा इस बात का हक दिया गया था कि वो
शवाहिद और गवाहों की बुनियाद पर या अपनी तहकीकात और सर्च की बुनियाद पर किसी ज़मीन को इस बात को साबित कर सकता है कि ये ज़मीन वक्फी है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी ज़िला कलेक्टर के लिए। इस पर भी मुसलमानों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एतराज़ जताया था। अब इसके बारे में भी सुनने में आया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट को ये हक नहीं होगा कि वो बाकायदा किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में ये तहकीक कर सके या हुक्म नाफिज कर सके, इसलिए कि जिला मजिस्ट्रेट आम तौर पर हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो किसी इदारे का नुमाइंदा नहीं होता है। इसलिए कि जिला मजिस्ट्रेट अगर किसी जायदाद या मिल्क के बारे में तहकीक और तफ्तीश करेंगे तो आम तौर पर उनका झुकाव होगा वो सरकार की तरफ होगा, ना कि वक्फ बोर्ड की तरफ। तो लिहाजा इस शिक पर भी कहीं ना कहीं एक जुज़वी तौर पर रोक लगा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम कहा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो यकीनन हमारे यकीन को अदालतों पर और ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम करता है, और हम इस बात का यकीन जताते हैं कि अभी हमारे मुल्क में बाकायदा इंसाफ जिंदा है और हमारे जो कोर्ट हैं वो किसी न किसी अंदाज में वो आज़ाद हैं और मुसलमानों को माशाल्लाह इसमें बहुत बड़ी अबूरी तौर पर राहत मिली है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो आज मुसलमानों के हित में माशाल्लाह फैसला आया। न जाने कितनी माओं ने, बहनों ने और इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने और आवाम ने माशाल्लाह कटली काली पट्टी बांध कर भी और बत्ती गुल करके भी, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, गैर मुस्लिमों को भी इस मामले पर उजागर करके भी, वोट्स डालकर भी, बाकायदा ये 3 बड़ी अहम शिकायत थी जिन पर बाकायदा मुकम्मल तौर पर अब हुकूमत की जो चारा जो ये थी या हुकूमत के जो ये नाकाम कोशिशें थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फेल कर दिया है। तो बहरहाल ये पूरी एक बहुत बड़ी अहम खबर है और इसको खुशखबरी के तौर पर लेना चाहिए और मुसलमानों को मजीद दुआओं की ज़रूरत है। और जो हमारे उलमा हैं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमीयत है, इनके शाना बशाना हमें खड़ा होना है, इसलिए कि इनकी ताकत भी हम आवाम ही के साथ है। अगर हम आवाम इनका सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह कानूनी एतबार से हर महाज पर, हर मोड़ पर हमारा साथ देंगे और हमारी नुमाइंदगी और तर्जमानी करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी जानकारी हो कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया सरासर मुसलमानों के हक में है और किसी हद तक सरकार को बहुत ज़बरदस्त और बड़ा धचका लगा है और जो सरकार चाहती थी उन मकासद में कहीं ना कहीं वो कामयाबी नहीं मिल सकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कामयाबी मिली है।